असलम के साथ मारपीट करना, हिफ्ज़े बेजा में रखना, गैर कानूनी जुए का अड्डा चलाना, घर पे हमला करना, इक़दाम कत्ल और सर मैं। अच्छा बस बस। मुझे तो लगता है कि पिया भी अपने बाप के साथ मिली हुई। अभी तो शुरुआत है, अभी आपने एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है पिया जी। मैंने हमेशा तुम्हें धत्कारा, बुरा भला कहा, उसके तुम माफ कर देना बेटा। बाबा तो ऐसा क्यों हो रहा है कि पिया हर चीज का इल्जाम आपके ऊपर लगा रही है? वो पहले तो ऐसी नहीं थी। इतनी कमजोर बाप बेटी इतने बड़े तूफान का सामना कैसे करेगी? जिस तूफान में सावन नाम की पतवार हो, उसे गम करने की क्या जरूरत सावन प्यारे। क्या एसएचओ बाबर आया, मिलना चाह रहा है। इंसाफ ना मिलना अलग बात है लुकना, और इंसाफ के लिए आवाज ना उठाना ये दूसरी। एसएचओ बाबर के हाथ जब ये केस आया होता है तो उसके हाथ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लग चुकी होती है। उसे ये बात समझ आ चुकी है कि सेठ दाऊद अपनी इज्जत और रेपुटेशन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वो सेठ दाऊद के घर मिलने के लिए जाएगा और जाकर उसे यही बात करेगा, मेरे पास आपके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं और आपने असलम के साथ क्या करने की कोशिश की है, और अब मुझे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी होगी क्योंकि असलम और उसकी बेटी आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए भी आए हैं। और सेठ दाऊद जैसे ही ये बात सुनेगा उसके तो पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी और वो एसएचओ बाबर से यही बात करेगा, मुझे पता है अगर तुमने मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी होती तो तुम कभी भी यहाँ ना आते, मुझे ये बात मालूम है तुम क्या चाहते हो। तो एसएचओ बाबर उसे यही बात करेगा, आप इतने बड़े बिजनेसमैन ऐसे ही नहीं हैं, आप तो बंदे को देखते ही समझ जाते हैं कि वो क्या चाहता है। और सेठ दाऊद एसएचओ बाबर को एक भारी रकम देता है और उसे यही बात करता है, मैं तुम्हें पैसे तो दे रहा हूँ लेकिन तुम्हें मेरा एक काम भी करना होगा, तुमने असलम पर झूठा मुकदमा दर्ज करना होगा और उसे अरेस्ट करके हवालात में बंद करना होगा। और पैसे लेने के बाद एसएचओ बाबर सेठ दाऊद से यही बात करेगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते तो जाएं असलम के साथ क्या होता है। और वो ऐसा ही करता है, वो पुलिस की पूरी नफरी के साथ असलम के गोदाम पर जाता है और उसे ज़बरदस्ती अरेस्ट करके ले आता है। और असलम को ये बात तो समझ आ जाती है, पुलिस ऐसे ही उसे अरेस्ट करने नहीं आई बल्कि वो सेठ दाऊद के कहने पर ही ये काम करने के लिए आए हैं। और वो असलम को पकड़ कर ले जाते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। और जैसे ही सांवल को ये बात मालूम होती है वो भी फौरी तौर पर असलम को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। इतनी देर में पिया और उसकी मां ज़किया को भी ये बात मालूम हो जाती है कि असलम साहब को पुलिस पकड़ कर ले गई है। और सांवल भी वापस आ जाता है और सांवल पिया को तसल्ली देने की कोशिश करेगा और उसे यही बात करेगा, आपको अभी से हार नहीं मान लेनी चाहिए, अभी तो आपने ये जंग शुरू की है और आगे बहुत बड़ी मुसीबतें आएंगी तो आपको हिम्मत का मुजाहरा करना होगा। तो पिया उसे यही बात करेगी, मेरी हिम्मत तो तुमसे है और तुम हमारा साथ दे रहे हो तो मैं कभी भी नहीं हारूंगी।